और सबसे पावरफुल जो क्लास होती है वो होती है अनुभव, अनुभव की क्लास। तो हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा नशा है और सबसे बड़ी खुशी है कि हमने अपने जीवन की सबसे पहली अव्यक्त मुरली या मुरली सीधा अव्यक्त बाप दादा के मुख से सुनी। हमें अपने जीवन का बहुत बड़ा नशा है कि हमारा जो जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म, डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि से हुआ। समय, डेट थी 30 नवंबर 2003। टाइम था बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम निकालते हैं ना, इस टाइम पे इस तारीख को जन्म हुआ। वैसे टाइम था दोपहर को 3 और 11 के बीच। ये बहुत आश्चर्य है कि सीधा मधुबन ही हमारा पहला सेंटर है। जैसे नियम है, पहले सेंटर पर जाते हैं, फिर धारणाएं होती है, कोर्स होता है। हमारा ना कोई कोर्स, ना कोई सेंटर, ना किसी सेंटर से जुड़े, सीधा डायमंड हॉल। डायरेक्ट भगवान की दृष्टि और भगवान के बोल, पहली मुरली सीधा भगवान के मुख से। ये कैसे? परंतु पहली मुरली भले भगवान के मुख से सुनी, पर जो भूमि तैयार हुई थी मन की, वो ईश्वरीय प्रेम और वैराग की भूमि थी। हम ऐसी अवस्था में थे कि यदि भगवान अभी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। मराठी में एक संत लिखता है, मजची मीच व्यालो आपुली आपोटी आलो, मेरा मुझसे ही जन्म हुआ, अपने ही गर्भ से मैंने जन्म लिया है। तो हम शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताएंगे। हमारा जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। भारत, महाराष्ट्र, उसमें भी विदर्भ, विदर्भ में भी एक एरिया है, छोटा गांव दरियापुर, वहां हम ज्यादा नहीं रहे। बड़ी जगह है नागपुर, वहां रहे। 7th स्टैंडर्ड तक वहां से शिफ्ट हुए, एक दूसरी जगह गए अमरावती, वहां रहे 12th स्टैंडर्ड तक। 12th की एग्जाम हुई, तब तक का हमारा जीवन अंधकार में था। एज होगी 15 साल या 16 साल। जैसे सभी बच्चे होते हैं, खेलकूद मस्ती, वैसे 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी, एग्जाम खत्म हुई और मौज मस्ती चालू थी। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, और भारत में डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, ऑल इंडिया। और एक दूसरी एंट्रेंस एग्जाम थी जो थी सेवाग्राम, एक वर्धा नाम की जगह है, वहां एक मेडिकल कॉलेज है सेवाग्राम। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट रहता है, उसको कहते हैं गांधीयन थॉट्स। वो पास जब करेंगे तब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। और गांधीयन थॉट्स मतलब गांधी जी की जीवन कहानी उसमें पढ़नी है। तो हमारे पिताजी हमारे लिए किताबें ले आए। उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी ने जो अपनी जीवन कहानी लिखी है वो। और वो किताब हम पढ़ते गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और हमको लगा ये किताब में जो लेखक लिख रहा है वो हम ही है। लेखक ने लिखा, मैंने झूठ बोला, पश्चाताप किया। लेखक ने लिखा, मैंने बीड़ी पी, पश्चाताप किया। मैंने नॉनवेज खाया, पश्चाताप किया। अपने पिता के सामने मैं रोया,
हमें लगा हमने भी बहुत बड़े-बड़े पाप किए और मुझे भी पश्चाताप करना है। हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, परंतु हमें लगा कि हमें भी पश्चाताप करना है और वो किताब पढ़ते, 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 पढ़ते हम मौन हो गए। इतना मौन कि 6 मास तक किसी से बात ही नहीं की। टोटल साइलेंस। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे पिताजी और माताजी को लगा कि इसको कोई बीमारी हो गई, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इतना मौन। उसी समय हमारे घर में एक दूसरी किताब पड़ी हुई थी, फटी पुरानी क्रिश्चियन किताब। उसका नाम था लव ऑफ गॉड। एक संत है फ्रांसिस डी ऑफ एसिसी, उसकी उस किताब में लेखक ने ऐसा ऐसा वर्णन किया था ईश्वरीय प्रेम का। लेखक लिखता है कि प्रभु प्रेम का तीर मेरे हृदय में चुभा है, खून बह रहा। द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। वो भर ही नहीं रहा है घाव, निरंतर खून बहा जा रहा है। और ये किताबें दो पढ़ते पढ़ते हम मौन ही हो गए। इतना मौन कि कुछ भी बात नहीं की किसी से। और जहां जीवन का एकदम नया लक्ष्य दिखने लगा, ये जैसे नया जन्म हुआ, द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। अब तक सो रहे थे, एकदम से जागृति आ गई। एमबीबीएस 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उस समय ग्रुप्स होते थे, पीसीबी पीसीएम। मैथमेटिक्स में 97%, 98%। इंजीनियरिंग ग्रुप, मेडिकल ग्रुप 95%। कहीं पर भी एडमिशन ना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी। सब खुश थे, पर हमने ये भी देखा कि माँ बाप फिर भी दुखी थे, क्योंकि उनको मेरिट में नाम चाहिए था और पेपर में नाम चाहिए था, वो नहीं था बस। ग्रुप्स में मार्क्स बहुत अच्छे थे पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। और हमने जीवन का पहला सबक पढ़ा कि मनुष्य कभी भी खुश नहीं होता है। उसे कुछ भी मिल जाए, कुछ भी दे दो, इसकी खुशी नहीं है कि बेटे को ग्रुप्स में इतने अच्छे मार्क्स मिले, किधर भी एडमिशन हो सकती है। उनको नाम चाहिए था पेपर में, न्यूज़पेपर में, हमारा बेटा मेरिट लिस्ट में है, वो नहीं था बस। एमबीबीएस में एडमिशन होगी, हमें तो इच्छा ही नहीं थी कहीं जाने की। ऐसी अवस्था आ गई थी, संसार से पैर उखड़ गए थे, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का। फिर भी इतनी परिपक्वता नहीं थी, बस मौन हो गए थे, चुप हो गए थे। और ईश्वरीय प्रेम क्या है वो समझ में आया था। गीता थी घर में, एस्कॉन की, प्रभुपाद जी की लिखी हुई, वो थोड़ा थोड़ा बीच में देखा। एमबीबीएस में एडमिशन माँ बाप की इच्छा थी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। एडमिशन के लिए लेके गए, बड़ा सा हॉल था, एडमिशन चल रही थी। हम एडमिशन हॉल में, अभी टाइम था हमारा नंबर आने के लिए, हम थोड़ा सा वहां से निकल गए, हॉस्पिटल में घूमने लगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे पेशेंट्स, एक एक बेड पे दो दो पेशेंट्स, जगह नहीं पेशेंट्स के लिए, इतना दुखी लोग, सब रोगी लोग। और वो देखकर हमारे मन में आया कि अगर हम डॉक्टर बने, अभी बने नहीं है, अभी तो एडमिशन हो रही है, और हमने संकल्प किया कि यदि इस जीवन में अगर मैं डॉक्टर बना तो अपना संपूर्ण जीवन, द लॉस्ट, द लोएस्ट, द लोवलीस्ट, जो दुखी है और जो रोगी है, उनकी सेवा में लगा देंगे। फिर हमारे पिताजी आए, पकड़ कर लेके गए, कहाँ चले गए, एडमिशन उधर हो रही है। फिर एडमिशन हुई, हमारा जहाँ घर है वहां से 2 घंटे की दूरी पर एक दूसरी जगह है यवतमाल, वहां पर एडमिशन हो गई। 4.5 साल एमबीबीएस के हम भगवान की खोज में थे। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई और दूसरी तरफ ईश्वरीय पढ़ाई। कौन सी ईश्वरीय पढ़ाई? भक्ति की। रैगिंग बहुत ज्यादा थी, परंतु एक शक्ति थी, गायत्री मंत्र, ये सारी चीजें थी जिन्होंने हमारी रक्षा की हमेशा।
हम जहाँ रहते थे वहां एक मंदिर था, शिव का मंदिर, और वहां से वो धुन बजती थी, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे गोपियां वो मुरली सुनकर चली जाती थी, वैसे हम अपनी पढ़ाई छोड़कर उस मंदिर चले जाते थे। जैसे ही धुन बजती थी शाम को, हर हर भोले नमः शिवाय। फिर हॉस्टल गए, सेकंड ईयर, एमबीबीएस की सारी पढ़ाई हॉस्टल के पीछे एक श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर था, वहीं पर बैठ के की। उसी पीरियड में एस्कॉन के लोग आए थे, उनसे जुड़े। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण भक्ति, अनन्य कृष्ण भक्ति। ऐसा एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई चालू थी और एक तरफ अध्यात्म। कई सारी राम कथाएं सुनी बीच बीच में, भागवत कथाएं सुनी अलग अलग जगह पर, और फिर मेडिकल की पढ़ाई। एमबीबीएस पूरा हुआ, उस पीरियड में हम घर आते थे कभी कभी। तो हमारी जो लौकिक बहन थी, 1 साल बड़ी, वो भी डॉक्टर थी, परंतु अलग जगह, जहां घर है वहां अमरावती। उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थी जो ज्ञान में चलती थी, एनाटॉमी की, और वो क्लास लेती थी राजयोग पर। और हमारी बहन ने जैसे ही वो राजयोग का क्लास सुना, उसको एकदम निश्चय हो गया। जैसे ही सेंटर पर गई, उसको लगा यही मेरा घर है। बिना कोर्स के, बिना कुछ किए, एकदम निश्चय पक्का हो गया उसका। और जैसे ही वो ज्ञान में आई, उसने सारी धारणाएं करना चालू कर दी। और जैसे ही धारणाएं करना चालू कर दी, घर में विरोध होने लगा। उसने बाहर का खाना बंद कर दिया, माँ के हाथ का भी खाना बंद कर दिया। तो जैसे ही हमारी बहन ने ये सब तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण दिखाई दिए, तो हमारे घर वालों ने उसका पहले सेंटर जाना बंद करा दिया। हमारे पिताजी ने शिव बाबा का लाइट फोड़ दिया, फेंक दिया, किताबें जो थी जला दी सारी, वो जो लेके आई थी। और हमारी बहन का सेंटर जाना बंद। यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे और उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने वो जो प्रोफेसर जी जो ज्ञान में चलती थी और जो राजयोग का क्लास लेती थी मेडिकल कॉलेज से पहले, उसका क्लास भी बंद करा दिया कि ये ब्रह्मा कुमारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बिगाड़ रहे हैं। पर हमारी बहन पूरी 50 की बैच में से एक ही निकली जो सेंटर गई और उसको लगा ये मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। और इतनी पक्की, इतनी धारणा हो गई उसको सब कुछ। और फिर ऐसे में हम घर आते थे और हमारी चालू थी भक्ति, और हमारी बहन आ गई ज्ञान में। तो हमको लगता था बेचारी इसका क्या करे। वो कहती थी वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान, धूम पाना था सो पा लिया। फिर हमारा और उसका झगड़ा होता था, हम वापस चले जाते थे। फिर जब जब छुट्टियां होती थी एमबीबीएस में, तब तब घर आते थे और हमारी अपनी भक्ति चालू थी। फिर हम एक दिन ये सोचा कि इसका कुछ तो करना चाहिए। तो उसको जबरदस्ती एक बार भागवत कथा में लेके गए। 7 दिन तक उसको भागवत कथा में बिठाया, पर वो भागवत कथा में इधर उधर देखती रहती थी। हम प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, इसको भक्ति दो। वो प्रार्थना करती थी, शिव बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। वो कहती थी तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा है। हम कहते थे बिचारी इस पर परमात्मा कृपा हो जाएगी एक दिन। वो कहती थी हमको भगवान मिल गया। हम कहते थे भगवान मिल गया? तुमने ना शास्त्र पढ़े, ना तुमने गीता पढ़ा, ना तुम कोई भागवत में गई, और तुमको भगवान मिल गया? और उसके गीत ही अजीबोगरीब गीत रहते थे, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान। हमारी भक्ति वाले गीत अलग थे संसार के, ये तो अजीबोगरीब गीत थे उसके। और उसको नशा बहुत था। एक बार जबरदस्ती जब भागवत में हम लेके गए, आते आते वो कहती थी 2 मिनट सेंटर रुकना है, क्योंकि वैसे उसको सेंटर जाना नॉट अलाउड, बंद करा दिया था। तो वो हम बाहर रुकते थे स्कूटी से, सेंटर के अंदर कभी नहीं आए। हम बाहर रुकते थे, वो अंदर जाती थी, फटाफट मुरली पढ़ के बाहर। एक ही बार सेंटर में अंदर आए थे, आकर पीछे बैठे, बहन जी मुरली चला रही थी, भक्ति है रात ज्ञान है दिन, बस हम वहीं से उठ गए। भक्ति को रात कह रहे हैं लोग। इतना प्रभु प्रेम, इतनी भक्ति चल रही है संसार में, और ये उसको रात कहते हैं ना। फिर हम अपने एमबीबीएस में वापस आना जाना चालू। एमबीबीएस पूरा हुआ,
नाउ सेकंड टर्निंग पॉइंट, सब लोग घर चले गए छुट्टियों में, हम नहीं गए, हम वहीं रुके और 7 दिन तक वहां एक राम कथा हुई अलका श्री जी के द्वारा। अलका श्री जी को महाराष्ट्र की मीरा कहा जाता है, बहुत यंग है, वो मधुबन में भी आके गई है बाद में रिलीजियस में। तो उनको हमने सुना पूरा 7 दिन मौन, ऑलमोस्ट निराहार रहकर, और फिर से ये सेकंड टर्निंग पॉइंट हुई, सेकंड जागृति हुई भक्ति की। फिर इंटर्नशिप चालू हुई, 1 साल तक इंटर्नशिप चलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता है। 1 साल वो किया और हमारे अंदर हमेशा इच्छा थी सेवा सेवा सेवा, क्योंकि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा का अवतार है, नर ही नारायण है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो हमारे अंदर इतना ज्यादा था, वो इतना ज्यादा था, दरिद्र नारायण, रोगी नारायण। और फिर हम घर आते थे तो हमारी बहन कहती थी हम आत्मा आत्मा भाई भाई समझते, हम कहते हम आत्मा को ही परमात्मा समझते, अब बताओ कौन बड़ा है। वो कहते सब भाई भाई है। हम कहते थे देखो हम तो हर पेशेंट को ही भगवान समझ के पूजा करते हैं उसकी, जे जे बेटी जे भूत ते ते मानी जे भगवंत, स्वयं भगवंत है वो। फिर हम घर जाते थे, पर हमारे अंदर इतना ज्यादा था वो सेवा का कि पेशेंट की ड्रेसिंग करते करते थे आंसू आ जाते थे। इसलिए नहीं कि वो हमें पेशेंट की सेवा करनी है, इसलिए क्योंकि सारे हम जो किताबें पढ़ते थे उसमें हमें यही समझ में आया कि मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता है, ना उसकी पूजा करने से मिलता है, वो तो साक्षात है, वर्शिप ऑफ मैन एज गॉड, वही परमात्मा है। इसलिए बहुत बहुत ज्यादा ये था, 24 घंटे हॉस्पिटल में पड़े रहते थे। बाकी सब लोग मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे, बीजी, एमडी, हमको इंटरेस्ट नहीं था उसमें। फिर इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, अब क्या करूं, सबने कहा तुम होशियार हो, तुम ना एमडी करो। हमको एमडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर करूँ भी तो कहाँ करूं, पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम की, फिर एंट्रेंस देनी पड़ेगी। तो सबने कहा तुम पढ़ाई करो, हमने कहा ठीक है। फिर हम अपने भाई के पास गए, भाई भी डॉक्टर, वो सेकंड एमबीबीएस में था। बहन 1 साल बड़ी, वो एक जगह एमबीबीएस कर रही थी, हम 2 साल बड़े, 1 साल छोटे जो दूसरी जगह एमबीबीएस कर रहे थे, और भाई नागपुर में 2 साल छोटा, वो सेकंड एमबीबीएस में। हम तीनों ही अलग अलग जगह पर डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई। तो हम अपने भाई के कमरे में चले गए, किस लिए, पढ़ाई करने के लिए। और वहां पढ़ाई करते करते 2 मास पढ़ाई की होगी और फिर हमारा भटकना चालू हुआ, और इस भटकने में हम धीरे धीरे सब धर्मों का अध्ययन करना चालू किए। वहां पर वो बर्डी में, नागपुर में एक जगह पुरानी किताबें मिलती थी, तो एक एक करके किताबें रोज लेते गए, अरविंदो महर्षि, चिन्मय मिशन, स्वामी योगानंद, ईस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, सेंट बर्नार्ड, सेंट जॉन, सेंट एविला, सेंट थेरेसा, बर्ट्रैंड रसेल, कार्ल मार्क्स, उधर की फिलोसॉफी और फिर इंडियन फिलोसॉफी, इधर का पढ़ो उधर का पढ़ो, रमन महर्षि, औरबिंदो, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, योगा द सत्संग सोसाइटी, जो जो दिखता गया वो पढ़ते गए। और वो पढ़ते पढ़ते नाउ थर्ड साइलेंस, फिर से हम साइलेंस में चले गए, डीप साइलेंस। उसी कमरे में रहते थे, भाई के ही कमरे में थे, परंतु मौन हो गए, क्योंकि एक ज्योति जागृत हो गई फिर से। और उसी पीरियड में असंख्य सत्संग सुने, असंख्य भागवत, राम कथा, ये वो, गीता प्रवचन, और किताबें, किताबें लो प्रवचन सुनो, किताबें लो प्रवचन सुनो, ये फिलॉसफी वो फिलॉसफी, इधर की फिलॉसफी उधर की फिलॉसफी, असंख्य फिलॉसफीज पढ़ते गए। और फिर तीसरा मौन, सबसे गहरा, उसमें हमें 2 लक्ष्य दिखाई देने लगे, एक तो मेडिकल प्रोफेशन, एक अध्यात्म। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पेशेंट की सेवा करेंगे, अध्यात्म में संसार को छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे और भगवान को प्राप्ति करेंगे। करूं क्या, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, 2 मार्ग। एक दिन भटकते भटकते वहां रामकृष्ण मठ है, वहां चले गए, वहां बैठे, सत्संग चालू था, आरती चालू थी, और आरती सुनते सुनते हम अशरीरी हो गए, और रोज ऐसा होने लगा, रोज जाने लगे। और वहां पर
लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में ढेर सारी धर्म की किताबें थी, उपनिषद थे, एक एक करके उपनिषद पूरे किए। बहुत सारे साधु संत योगी महात्माओं की जीवन कहानी थी, मीरा, अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी, तुलसीदास, तुकाराम, ये सब संतों के जीवन कहानी, आनंदमयी माँ, माँ शारदा। फिर हमारा भटकना चालू हुआ। एक बार वो चिन्मय मिशन में गए। चिन्मय मिशन आध्यात्मिक संस्था है। वहां पर वो सन्यासिनी थी, उन्होंने कहा हमसे तुम में बहुत सी मेडिकल वासना है। पहली बार नया शब्द सुना, मेडिकल वासना। उन्होंने कहा तुमको ये जो इच्छा है ना पेशेंट की सेवा करना, ये माया है। अतो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य क्या है? ये सब कर्म नहीं है, ये सब माया में फंसाता है। जीवन का लक्ष्य आता तो भक्ति जिज्ञासा। तो भक्ति और उसको तुमको स्टडी करना चाहिए। वहां से भटकते गए, भटकते गए, भटकते गए। हमारे कमरे, भाई के कमरे में रहते थे, उसने कमरा बदला, वो दूसरी जगह गया। उसके जो घर मालक थे वो सत्य साई बाबा के भक्त थे। फिर उसकी स्टडी हमने चालू की। एक हमारी सीनियर थी, वो एक दूसरे की भक्त थी, ताजुद्दीन बाबा। फिर उसके पास गए, फिर वहां उनके दरगाह में गए। स्वप्न में एक दिन शिरडी के साईं बाबा को देखा। फिर उनके मंदिर में गए, उनकी भक्ति चालू की। हमारा भाई जहाँ रहता था उसके बाजू में चर्च था, 3 मास चर्च गए। सब हिंदू धर्म छोड़ दिया। फिर केवल तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि यीशु के द्वारा उद्धार पाना है। उसी बीच में श्री रामकृष्ण को पढ़ा। वो जो किताब थी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, उसमें ऐसी बातें लिखी है कि जिसने वो किताब पढ़ी हो वो उसने सन्यास ले लिया। इतना प्रभु प्रेम, इतना वैराग, इतना वैराग्य। और फिर स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, 8 वॉल्यूम्स, इतनी 8 बुक्स थी। 15 दिन में उसको पूरा किया। और वो पढ़ने के बाद और सारा पढ़ने के बाद फिर पता चला कि जीवन का तो एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति। एक प्रवचन में बैठे थे, ऐसा ही प्रवचन था, साधु महाराज थे, गीता पर प्रवचन कर रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। और दूसरा वाक्य उन्होंने बोला कि जीवन का एक मात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। बस यहां तीर चुक गया। हमने कहा बस हो गया। जो संघर्ष चल रहा था मेडिकल अध्यात्म, मेडिकल अध्यात्म, हमने कहा हम इस संसार का त्याग कर रहे हैं। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, आई हेट दिस वर्ल्ड। ये संसार मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। और बहुत टेंशन आ गया। महात्मा बुद्ध ने 29 की एज में संसार को छोड़ दिया। हम क्या कर रहे? टाइम बहुत कम है। हमारी एज थी 21, 22। हमको लगा फटाफट हमको भी त्याग करना है। शंकराचार्य 32 साल की उम्र में सारा काम पूरा करके निकल पड़े। हम क्या कर रहे हैं संसार में? ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया है। और ऐसा वैराग्य उदय हुआ हृदय में कि इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। हम फिर एक दिन ब्रह्मा कुमारीज में गए, क्योंकि बहन कहती थी। और अभी सारे धर्म पढ़े और स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो पता चला कि सारे धर्म एक ही तरफ जाते, किधर से भी जाओ, इधर से चोटी तक ही पहुंचते। फिर भी हमारी बहन कहती थी हमारा ही एकमात्र मार्ग है, हमने ही भगवान को पाया। हम कहते थे तुम्हारी वजह से, कट्टरवादी तुम हो ना, फैनेटिक, तुम्हारी वजह से संसार में झगड़े हुए, धर्म की वजह से। जो ये कहते हैं ना हम ही राइट है, वो कहते तुमको जो बोलना है बोलो, भगवान हमने पाया है बस। उसको हम प्रश्न पूछते थे गीता को, उसको गीता पता नहीं। उपनिषद के प्रश्न पूछते थे, उसको उपनिषद पता नहीं। उसको खाली मुरली के अतिरिक्त तो कुछ भी पता नहीं था। तो फिर 2 मार्ग हमको दिखने लगे। और फिर हमने एक दिन फाइनल कर लिया, हमें इस संसार को छोड़ना है। पर कहाँ जाऊं अब प्रश्न ये है। तो हमने आध्यात्मिक संस्थाओं की लिस्ट बनाई, 50 संस्थाओं की लिस्ट। उसमें ब्रह्मा कुमारी को सबसे लास्ट में रखा। क्यों? क्योंकि एक बार जब गए थे तो एक बहन जी कोर्स करा रही थी किसी भाई का। तो हमने कहा बैठे, उसने कहा बैठो। तो वो समझा रही थी, देखो जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। हमने कहा 1 मिनट, कहां पर कहा है? उसने कहा बाइबल में कहा है। हमने कहा बाइबल में कहाँ कहाँ है? ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट? क्योंकि हम बाइबल पढ़ के आए थे। पढ़ के नहीं, उसको पूरा ऑलमोस्ट बाय हार्ट था बहुत सारी बातें। तो उसने कहा
बाइबल में। हमने कहा किस बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट? तो उसने कहा वो जीसस क्राइस्ट का जीवन किस में है? हमने कहा न्यू टेस्टामेंट। उसने कहा उसी में कहा है। हमने कहा कहाँ कहाँ है उसमें? मैथ्यू में कहा है, पॉल में कहा है, ल्यूक में कहा है कि जॉन में कहा है? वो घबरा गई। उसने कहा दीदी से पूछ के बताऊंगी। तो हमने सोचा छोड़ो, इसको ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। परंतु हमें बहुत सम्मान था। हमें याद है बचपन में हम गुजर रहे थे, वहां से कुछ ब्रह्मा कुमारियां आ रही थी जब हम 12th में थे। तब हमने उन पर एक कविता लिखी थी, जस्ट रफ। वो जो व्हाइट ड्रेस पहन के आ रही थी, मुझे पता नहीं था ये कौन है, पर कुछ लिखा था उस समय। तो हमने कहा ठीक है, ये भी एक मार्ग हो सकता है। वहां से एक ही बुक ली, आदिदेव जगदीश भाई की लिखी हुई इंग्लिश। उसको पढ़ा, बहुत डिस्टरबेंस हुआ। फिर हमने सबको कंबाइन करने की कोशिश की, संसार को 3 भागों में विभाजित किया, भक्ति, सन्यास, ब्रह्मा कुमारी। सत्य क्या है? और तीनों को हमने जोड़ने की कोशिश की, समन्वय करने की कोशिश की। पर एक बात तो पक्का था, हमें संसार को छोड़ना है। तो कहाँ छोड़ू, कहाँ जाऊं? तो इतनी सारी संस्थाओं में गए। फिर हमने फाइनल किया रामकृष्ण मठ में हम जाएंगे। पर वहां जब वहां के किसी भी व्यक्ति से हमने कभी बात नहीं की, कभी किसी साधु से बात नहीं की, चुपचाप बैठते थे और निकल जाते थे। पर हमारा पक्का हो गया, जाना ही है। और एक दिन तो फाइनल कर दिया कि हम संन्यास ले रहे। तो हमने एक दिन अपने भाई को बताया कि मैं संसार को छोड़ रहा हूं। वो एकदम घबरा गया, उसको लगा ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसी के कमरे में थे। उसने कहा घर पर माँ बाप को बताओ फिर जाना। हमने कहा हम घर में नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने भक्ति में पढ़ा है कि संसार से निकलना है तो चुपचाप निकल जाना चाहिए, जैसे सांप अपने बिल से निकलता है। ये संसार वालों को बताया तो विघ्न उत्पन्न करते हैं। और संसार के लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, उनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए उनसे। ऐसा सब भक्ति में था। आई हेट मैरिजेस, विवेकानंद का स्टेटमेंट, आई डोंट वांट दिस वर्ल्ड। सब व्यर्थ है यहाँ पर, सब असार है, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का। फिर भी भाई ने कहा कि तुम एक बार घर पे बताओ और फिर जाओ। हम घर गए और घर पे बताया कि हम संन्यास ले रहे। हमें लगा था विस्फोट होगा, महाविस्फोट होगा, नहीं पता चला था। और हमें लगा हमारे माँ बाप है, घर की बात घर पे रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने सारे समाज में फैलाना चालू किया। हमको समझाने के लिए लगभग 150 लोग आए थे, 1.5 मास में। नए नए तरीके से समझाते थे, यहीं रहे, यहीं पर रह जाना, यहीं पर सब कुछ है। एक भाई आए, अपने बेटी को लेके आए, वो एमबीबीएस कर रही है, तुम दोनों मिलके हॉस्पिटल भी चलाओ और आश्रम भी खोल लेना शादी करके। कितने लोग आए समझाने के लिए, हमको घर पे ही रोक दिया। हमारे माँ बाप ने कहा, पिताजी ने कहा ये जो तुमको पहले बताना चाहिए था एमबीबीएस करने से पहले। क्योंकि हम तीनों की जो पढ़ाई थी, हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, 3 बच्चे अलग अलग जगह पर एमबीबीएस, उनका खर्चा लोन लिया है बैंक पर, उस पर किया है पढ़ाई। तो उन्होंने कहा तुमने पहले बताना चाहिए था, हमको थोड़ी पता था पहले। और फिर उन्होंने कहा ये किताबें पढ़ने की वजह से, इतनी हमारी किताबें थी, सब छिपा दी, अभी तक पता नहीं कहाँ है। और फिर हमको समझाने के लिए रोज नए नए लोग आते थे, पर हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। जितना विरोध उतना वैराग ज्यादा। और हमको याद है 3 दिन 3 रात एक ऐसी गुजरी थी हमारे जीवन की कि जिसमें हम केवल रो रहे थे। मेडिकल कॉलेज का जो छत था, हे प्रभु, हे प्रभु। और फिर इधर से जो विरोध होने लगा, इतना विरोध, हमने कहा ये जो गृहस्थी लोग मुझे समझाने के लिए आते हैं ना, मैं इनका बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति आए जो सन्यासी है तो मैं सुन सकता हूँ। तो हमारे पिताजी ने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो पहले रामकृष्ण मठ में था, आश्रम में, वहां से निकल गया, अब रामकृष्ण मठ के विरोध में प्रचार करता है, उस सन्यासी को पकड़ कर लाए हमारी काउंसलिंग के लिए। 3 दिन उसने बहुत मेहनत की, लास्ट में हाथ जोड़कर चला गया कि तुम जो कर रहे हो राइट है, वही चलने दो। हम सुनने को बिल्कुल नहीं तैयार थे। हमारे पिताजी ने खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मठ एंड मिशन। 6 पेज का लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि मेरे ये पिता की मदद करो, धोखा हो रहा है मेरे साथ, हमारा डॉक्टर बेटा संन्यास लेने जा रहा है।
ये सारा ये आश्रम की वजह से हो रहा है। इस आश्रम पर केस करना चाहिए। मुझे ऐसे 6 खत आए अलग अलग सन्यासियों के, पता नहीं किसने लिखे, मैनिपुलेटेड थे, जिसमें सन्यासियों ने लिखा यहाँ मत आना, सन्यास मत लेना, हम लोग पछता रहे। ऐसे खत आए। सत्यनारायण की पूजाएं हुई, कुंडलियां निकाली गई, हमारी माताजी गणपति की भक्त। इतना बड़ा संकट आज तक पूरे खानदान में कभी नहीं आया। तो गणपति को पानी में डुबो के रख दिया, जब तक संकट दूर नहीं होगा पानी के अंदर। क्योंकि ऐसा कौन सा पाप कर लिया? किसी लड़की के साथ भाग गया होता तो भी ठीक था, सन्यास। और वो भी तब तक एमबीबीएस का रिजल्ट आ गया, और एमबीबीएस के रिजल्ट में हम टॉपर थे, तब तो दुख और बढ़ गया। एंट्रेंस एग्जाम दी थी, बाद में उसका भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी हमको कहीं तो भी एमडी मिल रहा था, हमने वो गवर्नमेंट की सीट छोड़ दी। उसी समय हमारा जो एक भाई था दूर का, वो पेमेंट की सीट ली उसने 60 लाख रुपए देकर, तो दुख और बड़ा। घर वाले रिश्तेदार पेमेंट में सीट ले रहे एमडी की, और यहाँ फ्री में मिल रहा है, ये छोड़ रहा है। पर उनको क्या बताए और कैसे समझाए? एक ऐसी अवस्था थी कि भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहिए, सब फाड़ने को निकल पड़े थे। सारे मेडिकल के सर्टिफिकेट, एमबीबीएस के सारे सर्टिफिकेट हमारे पिताजी ने फटाफट सब छिपा दिया। रोज 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 इतना, हमने बाल भी कटवा लिए थे। हमारे पिताजी को हम जबरदस्ती लेके गए, उन्होंने, उनका ये मानना था कि संसार की जितनी आध्यात्मिक संस्था है सभी करप्शन है, फ्रॉड है, पक्का था उनका। उनको दिखाने के लिए हम अपने, और हमारी बहन फिर वो कहती थी तुम्हारा है तमो प्रधान सन्यास, अभी यही आ गई थी। और हम उसको कहते तुम्हारा सतो प्रधान, वो कहती थी हाँ। फिर अपने पिताजी को हम जबरदस्ती लेके गए नागपुर रामकृष्ण मठ, उन्होंने वहां पे बिल्कुल नहीं सुना। पुणे लेके गए रामकृष्ण मठ, मुंबई लेके गए, वहां आधी एक रात रुके। अगले दिन हमारा और पिताजी का झगड़ा हो गया, हमने कहा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, पिताजी ने कहा मैं इसे ले जाऊंगा। वहां जो आश्रम के जो स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हारा वैराग्य सच्चा है तो जाएगा नहीं। और हमारे पिताजी ने कहा इसके नाम पर बैंक का लोन है, वो तुम्हारी संस्था देगी क्या? तो वहां के जो स्वामी जी थे वामन महाराज, उन्होंने कहा इनके पैसे दो फिर आओ। तब कहीं जाके हम थोड़ा शांत हुए, नहीं तो शांत होने का सवाल ही नहीं था। हमारे जीवन का हम कहेंगे पहला या अंतिम क्रोध, हमने वो लोहे की सब्बल होती है ना किसी, वो ले ली थी, अगर कोई मेरे मार्ग में आए तो मार दूंगा, हट जाओ सभी, कुछ भी नहीं चाहिए, सब ढोंग है, सब नाटक है। और फिर हमने कहा ठीक है, वापस आए, एक जगह मेडिकल ऑफिसर करके ज्वाइन किए गांव में। 6 मास वहां रुके, और 6 मास में जितने सैलरी मिलती गई 7,000 रुपीज, सब बैंक में डालते गए, और वो लोन चुकतू किया। उसी बीच हमको ये पता चला कि जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए हमने खत लिखा, और कॉमन बुगी में बैठकर रेल की नीचे पेपर डालकर कोलकाता आए, 40 घंटे लगे, वहां पर हमारी मंत्र दीक्षा हुई। बेलूर मठ, हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन। वापस आए, मंत्र जाप, राम रक्षा, वो सब चालू था। ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर भी था, वो भाई भी आता था, कभी कभी मिलता था, उसको लगता था हम भी ज्ञान में चलते हैं। और वो जो गांव में हम थे, 6 मास उस गांव में इतने फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, क्योंकि लोगों को लगता जो नया डॉक्टर आया ना उसको ही दिखाना है, उसको ही दिखाना है। तो तुरंत हमको ध्यान में आया ये प्रसिद्धि माया है, हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, ये सब करने हम यहाँ नहीं आए। और उसी बीच हमसे मिलने हमारे माँ बाप आ गए वहां, और माया लेके, टीवी वगैरह लेके, क्योंकि वैराग लेने जाना है ना, तो टीवी देखेगा, उसमें मूवी दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे कि जिसमें बेटा माँ बाप के प्रति, माँ बाप को कैसे धोखा देता है, वो उस टाइप की मूवी सब लगा के रखी उन्होंने। जिस रिक्शा में वो बैठ के आए, वो रिक्शा वाला ने उनको कहा वो जो नया डॉक्टर आया ना उसने मुझे ठीक कर दिया। और हॉस्पिटल के गेट के बाद पहुंचने के बाद वो रिक्शा वाला बोलता यही वो डॉक्टर है। और
इनका दुख और बढ़ गया, अब ये जा रहा है। हमको लगा ये लोग चुपचाप बैठेंगे वहां पर, उस गांव में भी सब जगह फैला दिया हमारे माँ बाप ने कि ये सन्यास ले रहा है। तो जो भी पेशेंट मिलता था, डॉक्टर साहब रुक जाओ ना, हमको इसको किसने बताया, डॉक्टर साहब रुक जाओ ना। हमने तुरंत रेजिग्नेशन लेटर दिया, बैंक का लोन चुकता हुआ। हमारे पिताजी हर नए सारे ऑफिसेस में चले गए कि ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ धोखा कर रहा है, इसका डोंट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन लेटर। हमने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाए, और फिर हमने फाइनल तो कर ही लिया था रामकृष्ण मठ में जाना है, पर रामकृष्ण मठ की भी ढेर सारी ब्रांचेस है। उसमें कहा एक डॉक्टर मिला, पहला एक व्यक्ति जिसने कहा तुम सही हो, मुझे भी संन्यास लेना था, मैं नहीं ले पाया, तुम जरूर लेना। पहला एक ईमान बुद्धिमान व्यक्ति मिला। अब तक जो मिल रहे थे सब विरोध कर रहे थे। तो उसने कहा तुम यहाँ नहीं, तुम साउथ में जाओ। तो हम साउथ में गए, कॉमन बुगी में बैठ के, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। वेल्लोर पहुंचे, वेल्लोर से और वहां नीचे गए, 4 दिन वहां रहे। किसी ने कहा वहां नहीं रहो, उस आश्रम में रुके, तुम मेन ब्रांच में जाओ। चेन्नई गए, वहां 7 दिन रहे। वहां हमारे पिताजी का फोन आया कि तुमने जो मेडिकल जॉब 6 महीने में छोड़ दिया ना, वो 2 साल करना है, नहीं तो गवर्नमेंट का 2 लाख का बॉन्ड है। पहले 2 लाख दो, फिर संन्यास। अब कहां से लाओ। मैंने जो मठ के अध्यक्ष थे, बहुत सीनियर, बहुत मैच्योर्ड, स्वामी गौतमानंद, अभी तो वो हेड है रामकृष्ण मठ के, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा देखो, जब मिलिट्री में कोई है उसमें भी बॉन्ड होता है, और किसको वैराग आ गया तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो हमने कहा वो तो ठीक है। तो हमने बैग अपनी वही रखी और वापस आए, और हमने कहा हम आएंगे। ये बात है नवंबर 2003 की। और हम जहां संन्यास लेने गए थे, जिस कमरे में मुझे ठहराया था, वहां पर एक दूसरा लड़का भी आया था। वो भी वैरागी था हमारे जैसा ही, एकदम पावरफुल। हम दोनों एकदम वैरागी, संन्यास लेने के लिए, एज 21-22। 2-3 दिन के बाद उसके माँ बाप आ गए, उसके जो दूसरा था एक कमरे में जो मेरे साथ रुका था। माँ बाप ने कहा हमारा बेटा हमको वापस दो। तो संस्था के लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा उसको किसी लड़की से शादी करनी थी, हमने मना कर दिया, इसलिए संन्यास लेने यहाँ आ गया। अभी हम मान गए, गिव मी बैक। और हमने देखा वो चला गया, सब वैराग खत्म। ये कैसा वैराग था। तो हमको डाउट लगा ये लोग सोचेंगे हम भी ऐसे ही आए हैं इसके जैसे। पर हमने कहा हम अपनी बैग भी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। और अब बस हम गए, ये जो बॉन्ड की नई बात आ गई है, गवर्नमेंट बॉन्ड 2 लाख, वो देख के आते। हम वापस आए, हमारा एक मित्र था वकील, उससे मिले, उससे पूछे क्या करे, क्या एमबीबीएस के बाद में गांव में जाके सेवा करें। उसने कहा कौन जाता है आजकल गांव में, सब शहरों में हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, कोई नहीं जाता। तो हमने फिर अब फाइनल कर लिया कि बस अब संन्यास फाइनल। हमारी माताजी ने कहा अगर तू गया, वो सामने कुआं दिख रहा है ना, उसमें कूद जाऊंगी। हमने कहा अभी के अभी जाके कूद जा, राइट नाउ गो। हमको बताते नहीं कूदेगी, इतना मोह है। और फिर हमारी बहन, वो तो थी, उसने कहा एक माता तुमसे मिलना चाहती है, एक बीके माता है, गीता पाठशाला चलाती है, 15 दिन से तुम्हारे लिए योग कर रही है। हमने कहा चलो। वो माता के पास लेके गए, वो माता इधर बैठी, हम सामने बैठे। वो माता हमको दृष्टि देने लगी ऐसी, वो हमारे रोकने के लिए योग कर रही थी 15 दिन से, एकदम पावरफुल माता अभी भी है। तो वो हमको दृष्टि देने लगा, हम भी उसको दृष्टि देने लगे। अहम ब्रह्मस्मि, सर्व खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। ये सब वेदांत के महावाक्य है। हमने कहा ये भी ब्रह्म है, ये टेबल भी ब्रह्म है, ये सारे चित्र भी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। अब अपने स्वमान में स्थित थे, तो हमारी और उसकी दृष्टि ऐसी टकराई होगी दोनों की, तो हम पर कोई असर नहीं। और फिर हमारा फाइनल हो गया, हमको जाना ही है। और हमने फाइनल कर लिया चेन्नई जाएंगे। तो हमारी बहन ने कहा जाते जाते माउंट आबू होते होते जाओ। कहाँ होते होते, माउंट आबू हो और फिर चले जाना। हमने कहा माउंट आबू तो हम जाएंगे, पर हम तुम्हारी किसी धारणा को फॉलो नहीं करते, हम बाहर का भी खाते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु। उसने कहा तुम्हें किसी धारणा की जरूरत नहीं, जितना वैराग तुम में, हमारे सेंटर में भी किसी में भी नहीं है। तो हमने कहा देखो इसको अपना इधर लेके जाना है, इसलिए हमको बटर कर रही है। पर हमने कहा कि हम तो, पर उसने कहा कि तुमको सेंटर चलना है।
और जब तुमको पूछेंगे कितना समय से ज्ञान में हो तो कहना 1 साल। हमने कहा ये हम नहीं कहेंगे। झूठ? वो कहती थी झूठ नहीं, युक्ति युक्त। क्योंकि हमने अपनी बहन का भी बहुत झूठ देखा था। जब भी हम और अपनी बहन किसी रिश्तेदार के घर खाना खाने जाते थे तो वो कहती थी पेट में दर्द हो रहा है। हम कहते थे झूठ, वो कहती थी युक्ति युक्त। किसी दूसरे रिश्तेदार के घर जाते थे, वो मौसी कहती थी खाना खा लो, तो वो कहती थी अभी खा के आए। हमने कहा हमने खा के नहीं आए। झूठ, वो कहती थी युक्ति युक्त। ऐसे नए नए शब्द थे उसके सारे। तो हम सेंटर पर गए और वहां पुष्पा रानी दीदी, नागपुर के इंचार्ज, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो सब बैठे थे। तो दीदी ने पूछा कब से ज्ञान में हो? तो हमने कहा 1 साल। फिर कहा कौन से सेंटर से हो? वो तो हमारी बहन ने बताया नहीं क्या बताना है। तो हमने कहा वो अमरावती सेंटर। तो तुरंत उन्होंने सेंटर पे फोन लगाया, सीता दीदी। सीता दीदी ने कहा वो नीलम तो आती थी, उसका भाई तो कभी नहीं आया। हमने कहा वहां जहां मैं मेडिकल ऑफिसर था ना, वहां हम गए हैं और वहां फोन बंद है। तो दीदी भी देखने लगी, अच्छा फोन बंद है तो क्या करना है? तो दीदी ने कहा ठीक है जाओ, पर जाओगे कैसे? रिजर्वेशन तो हो गया है, तुम कैसे जाओगे? हमने अपने मन में कहा हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, भारत के चारों जगह पर कॉमन बुगी नीचे पेपर डालकर यात्रा की है, भगवान की खोज में। और हम दूसरे दिन कॉमन बुगी में बैठ गए, सारी पार्टी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट। बहन थी एक, उसको पता है एक डॉक्टर पीछे बैठा है। और ट्रेन निकल पड़ी। हमारी बहन आई नाश्ता देने और ट्रेन में हम बैठ के चल पड़े आबू। कहाँ? माउंट आबू, बाबा मिलन। हम सोच रहे अभी भागवत का 7वां अध्याय बाकी है, अभी ब्रह्म सूत्र पढ़ना बाकी, कितने काम बाकी है। और यात्रा आगे बढ़ी। उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। कॉमन बुगी में 2 माताएं बैठी थी, एकदम गांव की, साड़ी भी ढंग से नहीं पहनी हुई, ऐसी एकदम गांव की माता है। और वो आपस में बातें कर रही थी और बातें करते करते एक माता ने कहा अच्छा वो आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए। हमने कहा आत्मा? इसने उपनिषद पढ़े है क्या? फिर वो कहती है हाँ ड्रामा तो वंडरफुल है। मैंने कहा इंग्लिश? ये गांव की माता है, इसको हिंदी ढंग से नहीं आती और इंग्लिश बोल रही है। और ऐसा करते करते हम पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद से ट्रेन चेंज हुई, आबू रोड। आबू रोड में बस आई लेने के लिए, बस से पहुंचे गेट नंबर 2, जो अभी गेट नंबर 6 है ट्रांसपोर्ट में, और हम अंदर प्रवेश किए। उस पूरी पार्टी में हम किसी को नहीं जानते थे, पार्टी में से हमको कोई नहीं जानता था। टी शर्ट और जीन्स, एंट्री 26 नवंबर 2003। बाबा आ रहे थे 30 नवंबर 2003। वहां जाते ही हमको लगा कि स्थान को हमने देखा है। पर एक बात का हमको ध्यान रखना, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हिप्नोटाइज करते हैं, इसलिए हम बहुत पक्के हैं, हमको तो सन्यास देना ही है, कोई नहीं रोक सकता। 9 मास हो गए थे हम अकेले और सारा संसार एक तरफ। ऐसी अवस्था आ गई थी कि भगवान अगर अभी नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार दूं। तो हमको लगा इस स्थान को हम जानते हैं, हर चीज को यहाँ जानते हैं, यहाँ के रास्ते हमको पता है। फिर हम गए, एकोमोडेशन मिला, 5 लोग थे। सुबह हम उठे, रात में एक स्वप्न देखा और स्वप्न में एक नया चित्र दिखा, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है हमारा खड़ा हुआ जो है ना, वो दिखा। यहाँ नहीं है, लक्ष्मी नारायण का खड़ा हुआ चित्र, और एकदम जीवंत। और वो कितना देर तक दिखता रहा। हम सुबह उठे तो चिंता थी, ये लोग 4 लोग जो थे ना जल्दी जाए, तो हम अपना हनुमान चालीसा, राम रक्षा, मंत्र जाप ये सब करें। फिर वो गए मुरली सुनने, तो हम अपना चालू किया और सब भूल गया। जो कि हम रोज कर रहे थे वो सब कुछ भी याद नहीं वहां पर। फिर भी हमने किताब खोल के उसको पूरा किया और अगले 3 दिन तक भटकते ही रहे शांतिवन में, क्योंकि ना कोई हमको जानता था ना हम किसी को जानते थे। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। हमको लगा ये कहाँ है, हम कहाँ हैं। और अचानक शाम को गीत बजा 7:30 बजे, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा।
और हमको लगा ये गीत हमने कई बार सुना है, और ये लगा ये सारे लोग कौन हैं? जैसे रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु समाधि में चले जाते थे, जैसे सेंट फ्रांसिस ट्रांस में चले जाते थे, वैसी वो व्यवस्था तो नहीं इनकी। और फिर वो बहन मिली जो हमको लेके आई थी, वो कहा था अरे आप कहाँ हो? उसको लगा हमारा मौन है, जो बाबा मिलन से पहले होता है ना, पर हमारा दूसरा ही मौन था, वो वाला नहीं था। और फिर अनाउंसमेंट हमने सुनी कि 3 बजे गेट खुल जाएंगे डायमंड हॉल के, और बाबा आ रहे। कौन बाबा, क्या बाबा, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो केवल भगवान से मिलन मनाना था बस। और हमको नहीं पता कि लेट जाना पड़ता है, हम 3 बजे जाके बैठ गए वहां। बहुत बड़ी सभा थी, 30 नवंबर। तो हम बैठे रहे, और फिर बैठे ही रहे 11 बजे तक। आंखों से आंसू बहने लगे। उस स्टेज पर हमको केवल एक ज्योति दिखाई दी, और जिस जिसको हमने पढ़ा था वो सब दिखाई देने लगे, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बुद्ध, सब। और इतनी बड़ी वो सभा थी कि हम बस बैठे थे और रो रहे थे, रो रहे थे और रो रहे थे। हम अभी संन्यास लेने जा रहे हैं, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। और उधर से एक आवाज आई कि तुम जिसको ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। जो गीता के श्लोक हमने पढ़ रखे थे वो सब वहां से सुनाई देने लगे। मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मस्तानि सर्वभूतानि। मैं ही सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूं। को कुछ पता नहीं हुआ क्या चला, कौन सी मुरली चली, हिंदी भाषा में चली, क्या चला, पर उस आवाज ने हमको कहा कि हमको पता ही नहीं कहाँ हम बैठे हैं, क्या है। केवल रो रहे रो रहे रो रहे। हमको याद है हमने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे रोकना मत, अगर भगवान खुद आके रोकेगा तो ही मैं रुकूंगा। और फिर उस आवाज ने हमसे कहा कि ये जो लोग हैं सारे, इन्हीं लोगों के बीच बीच तुम एक दिन बॉम्ब की तरह गिरोगे। जैसा ईश्वरीय प्रेम तुम में है, वही तुम फैलाओगे एक दिन। हम बैठे रहे, रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। और फिर सब सभा खाली हो गई, हमको पता ही नहीं। वो भाई आया, कुर्सियां
कुर्सियां उठा रहे थे, कहा कि ए भाई उठो, बाबा तो चले गए। कौन बाबा, क्या बाबा, हमें पता नहीं। देखा तो हॉल, जब बैठे थे तो बहुत सारा भरा था, जब देखा तो कुछ भी नहीं है, हॉल खाली है। फिर हम गए और पहली बार सोए 9 मास के बाद। तुलसीदास ने लिखा है, पावा परम विश्रामा। ये रामायण लिखने के बाद आज मैं विश्राम को प्राप्त हुआ। दूसरे दिन बहनें हमको लेके गई ऊपर साइट सीइंग के लिए, हमको इंटरेस्ट नहीं किसी साइट सीइंग में। हॉस्पिटल के सामने लेके गई, कहा ये हॉस्पिटल है, तब हमको याद आया हम डॉक्टर है। हम सीधा अंदर गए, डॉक्टर प्रताप, उनको कहा कि अभी के अभी हमको ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो, कौन सा सेंटर, हमारा कोई सेंटर ही नहीं। उन्होंने कहा लेटर लाओ, कहाँ से लाऊं लेटर। वापस नीचे आए, पुष्पा रानी दीदी ने कहा हम लोग जा रहे हैं दिल्ली में, बड़ा प्रोग्राम है, दादी आ रहे हैं, गुलजार दादी, तो आप सब पार्टी को ले जाओ। आते ही सेवा, सब बूढ़े लोगों की पार्टी थी, 60 अबव। वो अकेले हम कुमार थे, दीदी को लगा बहुत पुराना कुमार है, और कहा सबको ले जाओ। वो सबके बैग, इतना सारा लगेज बस में, और हम घर पहुंचे। और घर पे कहा सन्यास कैंसल, तो गणपति पानी से बाहर निकल गया। पर हमने कहा हम माउंट आबू जा रहे हैं। माता जी ने कहा जाओ जाओ, कम से कम डॉक्टर तो रहेगा, वो भगवे ड्रेस में मैं तुमको नहीं देख सकती। और फिर हम 15 दिसंबर 2003 में माउंट आबू आ गए, और वहां पर 1.5 साल रहे। और इतना नशा, इतना नशा, इतना नशा, भगवान मिल गया। और तो बहुत सारी बातें, अभी निकलना है, 8:30 बज गए, 9 बजे निकलना है यहाँ से। इतने अनुभव, इतने अनुभव कि अभी नगरकोट गए थे तो वहां बाबा की कुटिया में वही अनुभव हमको हुआ जो उस दिन, उस समय 2003 में हुआ था। वही बाबा की कुटी, सुबह 2-1:30 बजे हॉस्पिटल से निकलते थे, 2 बजे पहुंचते थे, और इतनी लाइट, और इतना लाइट, किसको बताऊं। किसी ने पूछा तुम कब से ज्ञान में हो, तो हमने कहा युक्ति युक्त 1 महीने से। उसने कहा 1 महीने में मधुबन आ गए, हमको डर लगा ये लोग हमको निकाल ना दे। फिर हमने कहा 6 महीना। किसी ने कहा कब से ज्ञान में, हमने कहा 6 मास। बोले 6 मास में मधुबन पहुंच गए। फिर हमने 1 साल कर दिया उसको। तो इतना नशा, कितना नशा, क्या भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ रहे थे और भगवान मिल गए। ऐसे आंसू क्या बताऊं, किसको बताऊं। 1.5 साल वहां रहे, और जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया था सबने कहा तुम वापस पीजी करो, तो हम पीजी करने वापस गए, वापस एंट्रेंस एग्जाम दी, वो क्लियर किया। 5 साल 6 मास बाहर रुके, अलग अलग जगह पर सेंटर में, क्योंकि सेंटर में हम गए नहीं थे, तो सेंटर के अनुभव कराने बाबा ने कान पकड़ के वापस हेडक्वार्टर से सेंटर भेज दिया। वहां डॉक्टरों की सेवा हुई, ये हुआ, एक 100 डॉक्टरों का ग्रुप मधुबन ले आए मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। और वापस 10 अक्टूबर 2010 वापस माउंट आबू आ गए, और तब से लेकर अब तक वही है। 2000